कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा इस श्रृंखला के अंतर्गत आपको सुनवा रहे हैं विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी अशिक्षित का हृदय। आइए आज सुनते हैं इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। अशिक्षित का हृदय। इस कहानी में पिछले हफ्ते आपने सुना 55 वर्षीय मनोहर सिंह फौज की सेवा से निवृत्त होकर गांव में अब अकेला रहता है। टूटे फूटे मकान में रहने वाले मनोहर ने कुछ समय पहले खेती कराने के लिए जमीन ली थी, जिसमें उसे नुकसान हो गया और समय पर लगान न दे सकने के कारण उसे अपने घर के द्वार पर लगे नीम के वृक्ष को ठाकुर शिवपाल सिंह के पास गिरवी रखना पड़ा। समय सीमा के बाद शिवपाल सिंह उस पेड़ को कटवाने का हुक्म देता है और मनोहर उस नीम के पेड़ को अपनी जान से भी अधिक चाहता है और उसे बचाने का हर संभव प्रयास करता है। गांव का एक बालक तेजा उसकी भावना को समझता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। मनोहर पेड़ को बचाने के लिए ठाकुर से 8 दिन की और मोहलत लेता है, परंतु पैसे की व्यवस्था वो नहीं कर पाता है। आज मियाद खत्म होने वाली है। क्या मनोहर सिंह नीम का पेड़ बचा पाएगा, जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है? आइए सुनते हैं आगे। एक सप्ताह बीत गया। आज 8वां दिन है। मनोहर सिंह रुपयों का प्रबंध नहीं कर सका। वो समझ गया कि अब पेड़ का बचना कठिन है, पर साथ ही वो ये भी निश्चय कर चुका था कि उसके जीते जी कोई उसको काट नहीं सकता। उसने अपनी तलवार भी निकाल ली और साफ करके रख ली थी। अब वो हर समय पेड़ के नीचे ही पड़ा रहता था और तलवार सिरहाने रखी रहती थी। 8वें दिन दोपहर के समय शिवपाल सिंह ने मनोहर सिंह को बुलवाया। मनोहर सिंह तलवार बगल में दाबे अकड़ता हुआ ठाकुर साहब के सामने पहुंचा। शिवपाल सिंह और उसके आसपास बैठे हुए लोग बुढ़े की सज धज पर मुस्कुराए। शिवपाल सिंह ने कहा, सुनते हो मनोहर सिंह, 1 सप्ताह बीत गया, अब पेड़ हमारा हो गया। आज हम उसकी कटाई शुरू कराते हैं। जी, आपको अधिकार है। मुझे रुपया मिलता तो दे ही देता, और अब भी यदि मिल जाएगा तो दे दूंगा। मेरी नीयत में बेईमानी नहीं है। मैं फौज में रहा हूं, बेईमानी का नाम नहीं जानता। अब हम उसे कटवा लेना। ये मैं कैसे कहूं? आपका जो जी चाहे कीजिए। ये कहकर मनोहर सिंह उसी प्रकार अकड़ता हुआ ठाकुर शिवपाल सिंह के सामने से चला आया और अपने पेड़ के नीचे चारपाई पर आकर बैठ गया। दोपहर ढलने पर 4-5 आदमी कुल्हाड़ियां लेकर आते दिखाई पड़े। मनोहर सिंह झट म्यान से तलवार निकालकर डट कर खड़ा हो गया और ललकार कर बोला, रुको, संभल कर आगे बढ़ना। जो किसी ने भी पेड़ में कुल्हाड़ी लगाई तो उसकी और अपनी जान एक कर दूंगा। मजदूर बुढ़े की ललकार सुनकर और तलवार देखकर भाग खड़े हुए। जब शिवपाल सिंह को ये बात मालूम हुई तब पहले तो वो बहुत हंसे, परंतु पीछे कुछ सोचकर उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया और बोले, इस बुढ़े की शामत आई है। हमारा माल है, हम चाहे काटें चाहे रखें, वो कौन होता है? चलो तो मेरे साथ, देखो वो क्या करता है।
क्यों मनोहर जी, ये क्या बात है? बात केवल इतनी है कि मेरे रहते इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये मैं जानता हूं कि अब ये पेड़ आपका है, मगर ये होने पर भी मैं इसे कटता हुआ नहीं देख सकता। पर हम तो इसे कटवाए बिना न मानेंगे। ठाकुर साहब, जो आप सच्चे ठाकुर हैं तो इस पेड़ को कटवा लें, और जब मैं असली ठाकुर हूंगा तो इसे कटने न दूंगा। देखते क्या हो, इस बुड्ढे को पकड़ लो और पेड़ काटना शुरू करो। ठीक उसी समय तेजा सिंह दौड़ता हुआ आया और मनोहर सिंह को कुछ रुपए देकर बोला, लो चाचा, ये रुपए लो, अब तुम्हारा पेड़ बच गया। कहिए ठाकुर साहब, रुपए लेना हो तो ये हाजिर हैं, और जो पेड़ कटवाना हो तो आगे बढ़िए। रुपए तो अब हम ले नहीं सकते, रुपए देने की मियाद बीत गई, अब तो पेड़ कटेगा। ठीक है, अब मालूम हुआ कि आप केवल मुझे दुख पहुंचाने के लिए पेड़ कटवा रहे हैं। अच्छा, कटवाइए, मुझे भी देखना है आप किस तरह पेड़ कटवाते हैं। इतनी ही देर में गांव भर में ये खबर फैल गई कि शिवपाल सिंह मनोहर सिंह का पेड़ कटवा रहे हैं। और मनोहर सिंह तलवार खींचे खड़ा है, किसी को पेड़ के पास जाने नहीं देता। ये खबर फैलते ही गांव भर के लोग जमा हो गए। गांव के 2-4 प्रतिष्ठित आदमियों ने मनोहर सिंह से पूछा, क्या बात है मनोहर सिंह? मैं रुपए देता हूं, ठाकुर लेते नहीं। कहते हैं कल तक मियाद थी, अब तो पेड़ कटेगा। कल तक ये रुपए दे देता तो पेड़ पर हमारा कोई अधिकार न होता, अब हमारा उस पर पूरा अधिकार है, हम पेड़ अवश्य कटवाएंगे। भीड़ में खड़े हुए लोगों के बीच में से एक व्यक्ति बोला, जब कल इसके पास रुपए नहीं थे तो आज कहां से आ गए? तभी शिवपाल सिंह का एक आदमी बोला, तेजा ने अभी लाकर दिए हैं। भीड़ में गांव वालों के साथ तेजा का पिता भी था। उसने ये सुनकर तेजा को पकड़ा और कहा, क्यों रे, तू नहीं रुपए चुराए थे? मैंने दोपहर को पूछा तो 3 तेरा बकने लगा था। मनोहर, ये रुपया तेजा मेरी संदूक से चुरा लाया है, ये रुपए मेरे हैं। तेरे हैं तो ले जा, मैंने तेरे लड़के से रुपए नहीं मांगे थे। तेजा बेटा, तूने ये बुरा काम किया, चोरी की। राम राम राम, बुढ़ापे में मेरी नाक कटाने का काम किया। ये लोग समझेंगे मैंने ही चुराने के लिए तुझसे कहा होगा। चाचा, मैं गंगा उठाकर कह सकता हूँ कि तुमने मुझसे रुपए मांगे तक नहीं, चुराने के लिए कहना तो बड़ी दूर की बात है। क्यों मनोहर, अब रुपए कहाँ हैं? लाओ लाओ, रुपए ही लाओ, मैं रुपए लेने को तैयार हूं। अब या तो रुपए दे दो या सामने से हट जाओ, झगड़ा करने से कोई लाभ नहीं होगा। ठाकुर साहब, इन तानों से क्या फायदा? रुपए मेरे पास नहीं है, लेकिन पेड़ मैं कटने नहीं दूंगा। आप लोग इस बात को देखिए और न्याय कीजिए। मियाद कल तक की थी, मैं आज भी रुपए लेने को तैयार हूं। अब मेरा अपराध नहीं है, ये बुढ़ा व्यर्थ में झगड़ा कर रहा है। तेजा सिंह ये सुनते ही आगे बढ़ा और अपनी उंगली से सोने की अंगूठी उतारकर शिवपाल सिंह से बोला, ठाकुर साहब, ये अंगूठी 1 तोले की है, आपके रुपए इससे निकल आवेंगे। आप यह अंगूठी ले जाइए। इस अंगूठी पर मेरे बापू का कोई अधिकार नहीं, यह अंगूठी मुझे मेरे नानी ने दी थी। सब लोग लड़के की बात सुनकर दंग हो गए। ये देखकर तेजा सिंह के पिता ने आगे बढ़कर कहा, ठाकुर साहब, लीजिए ये 25 रुपए और अब इस पेड़ को छोड़ दीजिए। आप अभी कह चुके हैं कि रुपए मिल जाएं तो पेड़ छोड़ देंगे। अपने वचन का पालन कीजिए, पेड़ छोड़ दीजिए। ठाकुर साहब के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें विश्वास हो गया था कि अब मनोहर सिंह को रुपए मिलना असंभव है। इसी से उन्होंने केवल अपनी उदारता दिखाने के लिए रुपए लेना स्वीकार किया था। अब वो कुछ न कह सके, कारण कि उन्होंने 25-30 आदमियों के सामने रुपए लेना स्वीकार कर लिया था। वो रुपए लेकर चुपचाप चले गए।
ठाकुर साहब के चले जाने के बाद मनोहर सिंह ने तेजा सिंह को बुलाकर छाती से लगाया और कहा, तेजा बेटा, इस पेड़ को तूने ही बचाया। मैं तुझी को ये पेड़ देता हूं। मुझे विश्वास हो गया कि मेरे पीछे तू इस पेड़ की पूरी रक्षा कर सकेगा। भाइयों, मैं तुम सबके सामने ये पेड़ तेजा सिंह को देता हूं। तेजा को छोड़कर इस पर किसी का कोई अधिकार न रहेगा। पर मेरे जीते जी कोई पेड़ में हाथ नहीं लगा सकता था। अपनी और उसकी जान एक कर देता। मैंने फौज में नौकरी की है, बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती है। ये बेचारे हैं क्या चीज। अशिक्षित का हृदय। अभी आप सुन रहे थे इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। लेखक थे विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का परिचय इस प्रकार है। मनोहर सिंह की भूमिका में थे जयंत पात्रीकर, ठाकुर शिवपाल सिंह, जी श्याम, तेजा सिंह, सोहिल पात्रीकर, तेजा सिंह के पिता दीपक केसावलेकर, सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।